मैं पढ़ रहा था, कहते कि कमीशन जो है उसमें कोई चोरी नहीं मिली। सब्र करे, मैं बता रहा हूं कि ये जो 10 अरब 80 करोड़ है, ये तो मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में खुद एडिट करके कौमी खजाने में जमा कर दिए हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर 50 अरब की चोरी आपकी पकड़ी गई है। 17 प्रोजेक्ट्स नेब को और प्राइम मिनिस्टर के कमीशन को मैं दे चुका हूं। मैं अरबा रुपए की आपकी करप्शन की चोरी की सारे सबूत इनको दे चुका हूं। और आजकल आप जिसको भी देखे, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता हो, समझ जाए कि बारी इसकी और इसको पता है कि मैंने कितनी करप्शन की है। समझ जाए आप मेरे पाकिस्तानियों। मैं फिर एक और चीज के ऊपर आता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नौजवान, मेरा नौजवान जो पाकिस्तान का है, इन्होंने तो 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, लेकिन नौजवानों के ऊपर नहीं लगाया। आप एक काम करें कि हर वजारत के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार, पहले उनको हुनर सिखाए, हुनर के बाद उनको अपने कारोबार और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर कोई कहे कि बेरोजगारी और इसके साथ, तो हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया आपकी विजन के मुताबिक। 45,000 नौजवानों को पोस्टल और एनएचए के अंदर मिला के हम 45,000 नौजवानों को ट्रेन करेंगे। 10,000 एनएचए में ट्रेन होंगे। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री बैठी है यहां पे, हमने कानून पास कराया कि जो एनएचए के अंदर इंटर्नशिप करेगा, रियासती पाकिस्तान उनकी नौकरी की जिम्मेदारी उठाएगी और उनको नौकरियां हम देंगे। 45,000 इस साल हम आपको ये नौकरियां मुहैया करके देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में एक चीज मैं जरूर कहता हूं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि एक तरफ यहां पे ये करप्शन करके इन इदारों के साथ, मैं जब पहली दफा आया तो मुझे याद है कि हमारा सेक्रेटरी मुझे कह रहा था कि सर, जो आप बातें कर रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। कौन कहता है कि पब्लिक एंटिटी जो है वो पैसे बनाएगी? पब्लिक एंटिटी कभी पैसे नहीं बनाती, खसारे में होती है। सोच इनकी ये थी। आज पोस्टल आपका उठ गया, एनएचए का रेवेन्यू आपका बिलियंस तक चला गया, तमाम इदारे आपके उठ रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, फर्क है। और ये जो चीख रहे हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान बदल रहा है, क्योंकि आपने डूबती और दिवालिया पाकिस्तान हो रहा था, डूबती मईशत को आपने आईसीयू से निकाला, उसको एक दुरुस्त समत दे दी। आज जब मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों, तो हमें फख्र होता है कि ये बैरून मुल्क दौरे करते थे। जरदारी के अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे के ऊपर $13,25,000 मेरे और आपका पाकिस्तानी टैक्स का पैसा लगा। लेकिन जब जरदारी वहां पे गया, या अपने लिए एनआरओ मांगते हैं, या झुका हुआ सर होता है, या ट्रंप से और ओबामा से डांट खा के पाकिस्तान वापस आते थे। ये जो दूसरा नवाज शरीफ था, ये भी $12,13,000 खर्च करके अपने पूरे टब्बर को लेके खुसूसी जहाज में, महंगे होटल में कयाम करके जब अक़वाम मुत्तहिदा गया तो पहले पर्चा निकाल रहा था। पर्चों में भी बात नहीं बनी, झुका हुआ सर था। झुका हुआ सर इसलिए है कि इन्होंने मुल्क को लूटा था। आज अगर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फख्र कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि खुददार क़ियादत है, दुनिया के सामने वो झुक नहीं सकता। और मेरे पाकिस्तानियों खुशी है, ये जब बात करते हैं, आज कंटेनर पे वो फजलुर रहमान भी आया था। ये वो फजलुर रहमान है जो एन पेटरसन के पास जाके कहता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं जरदारी और नवाज शरीफ से आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। ये गो अमेरिका गो का नारा लगाता था। पाकिस्तान की मासूम आवाम समझती थी कि गो अमेरिका गो, मौलाना बड़ा संजीदा है, अमेरिका को भगाएगा। गो अमेरिका गो का मतलब था चलो अमेरिका चलो, चलो अमेरिका चलो, ये इनके नारे थे। लेकिन आज जब अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा लीडर कमर्शियल फ्लाइट में रवाना होता है, हाथ में तस्बीह होते हैं, शलवार कमीज होता है, और जब बात करता है तो आंखों में आंखें डाल के जब बात करता है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का आगाज होता है, जब मदीने की रियासत की बात होती है, जब खत्म नबूवत के ऊपर बात करते हैं, तो हमें फख्र होता है कि दीन के पैगाम से आज वो ऐवानें गूंज रही है जहां से इस्लाम के खिलाफ आग फैलाई गई थी। आज वो ऐवानें इस्लाम, दीन, मदीने की रियासत की आवाज से गूंज उठी है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान भी सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। मीडिया नहीं करेगा, मैंने और आपने करनी है। 4,687
मेरे और आपके पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं वो जेलों से रिहा हो गए, जो जेलों में सड़ रहे थे, इमरान खान ने उनको पाकिस्तान लेके आए, उनको जेलों से रिहा किया। हाँ, एक दफा इमरान खान ने खुसूसी तैयारा भेजा है मेरे पाकिस्तानियों, एक दफा इमरान खान ने भी खुसूसी तैयारा भेजा, लेकिन अपने बच्चों को कहीं पे भेजने के लिए नहीं, खुद अपने इलाज के लिए नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मलेशिया के अंदर 342 पाकिस्तानी जेल में थे, उनको जेल से भी रिहा करवाया, खुसूसी तैयारा भी भेजा, उनको पाकिस्तान भी लेके आए। मेरे पाकिस्तानियों, एक और चीज जिसके ऊपर बात हो रही है, मैं खत्म करता हूं अपनी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन एक और चीज, ये बार बार कहते कि मदीने की रियासत, वो बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज कोई मदीने की रियासत की बात कर रहा है, मदीने की रियासत। आप यहां पे वहां पे अमेरिका जाके ये क्या कहते थे कि हम बड़े लिबरल हैं, मतलब कि हम आपकी बड़ी खिदमत कर सकते हैं, आप हुक्म करें। डांट खाने की इनको आदत थी, रोजाना अमेरिका जाते थे और वहां पे कहते हैं कि इमरान खान बड़ा दीनी है। हाँ, हमें फख्र है कि हम मदीने की रियासत की बात करते हैं। आपने मजाक उड़ाए लंगर खानों का। मेरे पाकिस्तानियों, प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसास प्रोग्राम, हमने इसको कामयाब बनाना है। ये गरीब का एहसास है। मदीने की रियासत क्या थी? उसमें रहम था, क़ियादत में और अमीरुल मोमिनीन में एहसास था। क्या जरूरत थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होके कहते हैं कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। आज इमरान खान ने लंगर खाने का आगाज किया। ये जो करप्शन के पैसे के ऊपर पलने वाले, ये सारे चोर और डाकू कहते हैं कि लंगर खाना बनाया। तुम्हें क्या पता कि भूख क्या होती है? तुमने कभी रात गुजारी है भूख की? मेरे पाकिस्तानियों, लंगर खाना खोला मतलब ये कि मेरा मजदूर, मेरा रेड़ी वाला, मेरा दिहाड़ी मार अगर अपनी मजदूरी करता है, भूख लगी तो इमरान खान ने जिम्मेदारी उठाई, रियासत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उठाई। ये जो बाहर इलाज करते हैं, 35 साल में अपने लिए अस्पताल नहीं बना सके, सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान ने ऐलान किया। हमारे आम लोगों की सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है कि बीमारी हुई तो किसके पास जाके हाथ फैलाएंगे? इनको इसका क्या एहसास? इमरान खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से आगाज किया था, पूरे पाकिस्तान में फैलाया कि 7,20,000 तक जिस पाकिस्तानी की इलाज के ऊपर भी पैसा लगेगा, इमरान खान उसका जिम्मेदार है, रियासत पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं अपनी बात खत्म करते हुए कि जो 2 इदारे हमने प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक चलाए हैं, पाकिस्तान बदल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में ये हालात बता के, मुश्किल वक्त बता के आपको 2 बातें की थी कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरा साथ देना है, मैंने आपको इस मुश्किल वक्त से निकालना है। एक ये बात, और दूसरी ये बात की कि ये सारे चोर जब देखेंगे कि इनका करप्शन मजीद एक्सपोज हो रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो गए मेरे पाकिस्तानियों। इन चोरों का इत्तेहाद एक तरफ, इमरान खान और पाकिस्तानियों का इत्तेहाद दूसरी तरफ। पाकिस्तान जीतेगा, इमरान खान जीतेगा, पाकिस्तान को बदलेंगे। और सुन लो, मदीना की रियासत के ऊपर बात करके, ताना देके, मजाक उड़ाने वालों, ये मदीना की रियासत, ये नया पाकिस्तान, ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान हमारे लिए नारा नहीं है, हमारे लिए ईमान है। हम इसके लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बदल के रख देंगे इमरान खान के रख में। शुक्रिया। मुआसात के वजीर मुराद सईद हजारा मोटरवे के हवेलिया मानसरा सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि रियासत मदीना के उसूलों के तहत एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। उनकी वजारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सादगी को इख्तियार किया। वजारत की इजाफी गाड़ियाँ उनकी नीलामी की और उनसे आने वाले रुपए कौमी खजाने में जमा कराए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान हजारा मोटरवे